लेकिन नहीं है। अल्लाह ने कहा है फन के उमा ताबालकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, जो तुम्हें औरत पसंद है तो तुम निकाह करो, दो दो तीन तीन चार चार। इसमें ना बीबी का इख्तियार है ना माँ बाप का इख्तियार है, किसी का नहीं। मैं इजाजत देता हूँ, अल्लाह कह रहा। और पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश से पूरे अरब में चले जाओ, सबकी 4 बीबी है। पहले भी एक शादी हो चुकी है और धोखा देकर हमको भी कर ली, हमसे भी शादी कर ली है। आप पर भी हमला हुआ था? जी, चाकू से हमला किया गया था और सर फाड़ा गया था, बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। नमस्कार। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक भाई के द्वारा एक भाई को 4 शादियां करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उस बात से प्रभावित होकर भाई के द्वारा अपनी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला किया गया, मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में जाना पड़ा, थाने तक मामला गया। क्या कुछ मामला है पूरा, हमारे साथ पीड़ित पत्नी जिनके ऊपर हमला किया गया था और बेटी भी मौजूद हैं, उन्हीं से समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें किस तरह की सच्चाई है, क्या वाकई में आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक चीज़ बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, भाई कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि नहीं तुम 4 शादियां कर सकते हो, वो वीडियो कहाँ का है? जी, मेरे घर का है। फैसला करने के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तो फैसला करने के लिए बोला तो उनके भाई लोग को, तो उनका भाई लोग फैसला करें और बोल रहे हैं कि हाँ शादी का जब मामला आया तो कहे कि हाँ 3-4 शादियाँ कर सकते हैं। ऐसे पहले एक कर चुके थे, हमको धोखा देकर। आपसे पहले भी कर चुके थे? जी, पहले भी एक शादी हो चुकी है और धोखा देकर हमको भी कर ली, हमसे भी शादी कर ली है। उसके बाद क्या हुआ? सुने कि आपके ऊपर हमला किया गया है। हमला किया गया, ये शादी दूसरी औरत के यहाँ जाना आना कर रहे थे तो मना किया। हम उधर आते हैं बाहर से, हम बोलते हैं कुछ भी तो मारपीट करते हैं। अब बोलते हैं हम तो शादी करके रहेंगे। तीसरी शादी करना चाह रहे हैं? तीसरी शादी करना चाहते हैं और उनका भाई लोग को सलाह दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं, तीसरी चौथी कर सकते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? आपसे खुश नहीं हैं? अब नहीं खुश है, क्या पता है उनका चक्कर चल रहा है कहीं पर? चक्कर चल रहा है, औरत के यहाँ जाना आना है उनका और चक्कर चल रहा है उनका दूसरी। कब हमला हुआ था आपके ऊपर? वीडियो जो बातें कही गई थी उनके द्वारा, भाई के द्वारा, भाई को जो समझाया जा रहा था, उसके कितने दिनों बाद हमला किया गया? 1 महीने के बाद हमला किया गया। जी। किससे हमला किया गया था? कोई था लाठी डंडा या? नहीं, चाकू छुरी था, मारते थे बच्ची को। बच्ची बोलने लगी क्यों मार रहे अम्मी को, तो बोल रहे हैं कि हाँ मारेंगे, बस बोलने लगी उसको पकड़ के मारने लगे। चाकू उठा लिए, हमारा हाथ काट दिए, बच्ची का हाथ काट दिए। तो आप अभी क्यों आज सामने आई? जब 1 मार्च की घटना है तो इतने दिन तक क्या कर रही थी आप? नहीं पर गए थे, केस हुआ। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी हम मंडई में अपने घर में रह रहे हैं। जी, अभी भी हमला बेचना चाह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं ना उस घर को बेचना चाह रहे हैं। अब बोलते तुम लोग को रोड पर ला देंगे हम। अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा हमला कर चुके हैं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई के द्वारा इस तरह से मैंने भाई बर्बाद करना चाह रहे हैं, रोड पर लाना चाह रहे हैं। भाई चाह रहे हैं कि मेरा भाई तीसरी शादी करे, तीसरी शादी कर ले। वो खुद भी तीसरी शादी, वो खुद 3-4 कर चुके हैं। वो भी जो बता रहे हैं वो हाँ 3-4 कर चुके हैं। आप पर भी हमला हुआ था? जी, चाकू से हमला किया गया था और सर फाड़ा गया था, बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। तो आखिर अब वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा अम्मी को जो है इल्ज़ाम लगाते रहते थे उल्टा सीधा, और फिर हम लोग जो भाई और बहन लोग जो थे, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको इस तरीके से बोलते थे, हमेशा गलत इल्ज़ाम लगाते थे। नानी घर से कोई भी हमारे घर पे नहीं आते थे, बच्चे भी नहीं आते थे, मना कर दिया जाता था। जब कोई आ भी जाता था अचानक से तो वो दुकान पर बैठ करके इस कदर मुँह बनाते थे कि उनके गुस्से से सब लोग भाग जाते थे और कहते थे कि हम लोग जब बोलते थे कि आप क्यों नहीं आते हैं तो कहते थे तुम्हारे पापा की वजह से काहे के लिए हम आएंगे। वो खुद नहीं बोला। जो आपके बड़े अब्बू जो समझा रहे हैं, अन्य लोगों को भी समझाते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं समाज में। उनका काम ही है सबको यही इस तरीके से धोखे में रखना और उसकी शादी करवा करके और घर बर्बाद करवा देना उनका काम है। उन मुश्किल से घर को बसाए हैं और बनाए हैं और इतनी ऊंची पर चलाए कोई घर वाला कोई साथ नहीं दे रहा था, हम साथ दे रहे थे। जब हम आए थे शादी करके 10 रुपया कमा रहे थे, वो आज करोड़ के हो गए ना, तो आज दूसरी तीसरी नजर। थाने में दिया गया है, आवेदन दिया गया? जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं अभी नहीं हुआ है। क्या पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? गई थी वहाँ? नहीं, पुलिस अभी नहीं गई थी हमारे पास। ना पुलिस के पास आप गई होंगी ना? हम गए थे। क्या कर रही है पुलिस? कि हाँ हो जाएगी, कुछ नहीं बोल रहे, बोले कि हो जाएगी, ठीक है। केस हुआ था तो हम लोग वहाँ गए थे, ये थाने पर गए थे। फिर दूसरा जब अटैक हुआ तो हम लोग जा रहे थे, उन लोग FIR दर्ज नहीं करे, तो बड़ी मुश्किल से किए भी तो उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इस कदर मैंने आपके बड़े अबू के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं महिलाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, कुछ इस तरह का लग रहा है आपको?
जिस तरह से वीरेंद्र आवास किया जा रहा है कि नहीं आप 3 या 4 शादी कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं पर असर पड़ रहा है। अपने अपने घर में सब दुखी है, सब दुखी है। मैंने वो कार्य कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए वो कहीं ना कहीं हानि। हाँ, घरेलू मामला में सब दुखी है। सब दुखी है। आप अगर थाने में आपकी बात नहीं सुनी गई तो वरीय अधिकारी से मिली थी आप? मिले थे जी। वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, बोले थे कि हो जाएगी, बोले थे कि हाँ हो जाएगी। देखिए, जो बातें इनके द्वारा बताई जा रही है उन बातों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा अक्सर लोगों को समझाया जाता है कि नहीं तुम कई शादियां कर सकते हो, और इस तरह का इजाज़त उनके धर्म में मिल दिया गया है, और जिस कारण से कई महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। कई महिलाओं के साथ इस तरह के कार्य हो चुके हैं, स्वयं उनके द्वारा कई शादियां की जा चुकी हैं, जिसके बाद से समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। उनके इस कार्य से, जिस तरह से इनके द्वारा बातें कही जा रही है, उसके अनुसार यही लग रहा है कि एक भाई के द्वारा जिस तरह से भाई को समझाया जा रहा है, उस तरह से उनके द्वारा अन्य लोगों को भी समझाया जा रहा है कि नहीं आप इस तरह से कर सकते हैं, जिसके बाद से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, या महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है कि किसी तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करके मार करके उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, जिसके बाद वो अपनी मनमानी कर सकें। और अगर इस तरह का कार्य सासाराम शहर में हो रहा है तो पक्के तौर पर मानिए कि इस तरह के कार्यों से महिलाओं की स्थिति खराब होगी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे। और पुलिस के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। कारण कि आज इन्हें प्रताड़ित किया गया है, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, कल किसी दूसरी महिला पर हमला किया जाएगा, और इस तरह के जब हमले शुरू होंगे तो कई महिलाएं इस जद में आएंगी और कई तरह के अत्याचार उनके साथ किए जाएंगे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पुलिस को चाहिए कि जब मामला वहां तक पहुंच गया है तो इस पूरे मामले की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भारत में शादी को पवित्र बंधन के तौर पर देखा जाता है, उस देश में अगर महिलाओं के साथ इस तरह के खेल होंगे तो फिर पुलिस क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है? क्या इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ इसी तरह के अत्याचार होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब कौन देगा इसका भी इंतजार है।